घबराने से समाधान नहीं मिलेगा। समय है, निकल जाने दो, रास्ता अपने आप दिखेगा। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 25 नवंबर। आज हम देखेंगे 25 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल दफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित यह संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा और सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन विस्थापित होने की उम्मीद है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह सौर संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र के रूप में जाना जा रहा है और यह संयुक्त अरब अमीरात में चलाया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मुद्रा है यहाँ की दिरहम। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं दुनिया में घटित होने वाली पहली चीज़ों को जिनसे संबंधित करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। यूनेस्को की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो यह विश्व भारती यूनिवर्सिटी को घोषित किया गया है। पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कौन सी है दोस्तों? तो यह है एलएफ मॉडल ए। दोस्तों, ये रोड पे चलने के साथ साथ जहाँ पे ट्रैफिक मिलती है वहाँ पर उड़ने की क्षमता भी धारित करती है। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना कहाँ चलाई गई है? तो यह भारत की योजना है। दोस्तों, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना चलाई जा रही है, यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना बन गई है और सबसे लंबे समय तक भी इसको लागू किया गया है। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, बीबीसी ने 2023 में भारत की कितनी महिलाओं को सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। बीबीसी ने 2023 की दुनिया भर में की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें बीबीसी 100 महिला 2023 जिसमें 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल की गई हैं। अभिनेत्री दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और तिब्बती बौद्ध नन जेतसुनमा तेंजिन पाल्मो को भी सम्मिलित किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बात करें बीबीसी की तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को। मुख्यालय है इंग्लैंड में और महानिदेशक हैं इसके टिम डेवी। नेक्स्ट है, कौन राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित इतिहास में दूसरे सबसे कम आयु के खिताब विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में इस युवा प्रतिभा का सामना तन्वी खन्ना से हुआ था। अनाहत की यह जीत एक ऐतिहासिक क्षण थी क्योंकि उसने अपने से 12 वर्ष बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ यह जीत हासिल की है। दोस्तों, ये हैं अनाहत सिंह, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने यह रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? कर्नाटका ने। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। और विंबलडन ओपन 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? यह भी जीता है भारत ने। तो इन खेल पुरस्कारों को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली रणजी ट्रॉफी के बारे में, विंबलडन ओपन के बारे में जरूर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में।
कंबाला लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है जो 25 और 26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन तुलुकुटा बेंगलुरु में किया जाएगा। यह शहर के केंद्र में कंबाला के शुरुआत का प्रतीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कर्नाटक क्षेत्र की लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता कंबाला इस सप्ताह के अंत में बेंगलुरु के शहरी परिदृश्य को लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, कंबाला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जाता है। और यह किससे संबंधित होती है, तो यह भैंस रेसिंग प्रतियोगिता होती है। बात करें कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और लोकसभा सीट है यहाँ से 28, राज्यसभा सीट है यहाँ से 12। तो इन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इशफाक सिंह ने। इशफाक सिंह ने फिल्म बर्लिन में अपने प्रदर्शन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है, जो उनके कार्य की सार्वभौमिक अपील के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और न केवल उनकी असाधारण प्रतिभा बल्कि उनकी कला के प्रति उनके समर्पण को भी दर्शाता है। और ये है इशफाक सिंह, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह राजेश सुब्रमण्यम को दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को, जो कि वर्तमान समय में यूपी के मुख्यमंत्री हैं। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय को। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को। दोस्तों आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर, प्रवासी भारतीय सम्मान और डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, कहाँ दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना में। तेलंगाना ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है, जो सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है। 4000 वर्ग फीट में फैला और 35.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। इन गर्भगृहों में भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का अभ्यारण्य शामिल किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जो 3D मुद्रित मंदिर है, इसमें किन भगवान को स्थापित किया गया है? तो गणेश जी और शंकर जी और पार्वती जी को इसमें सम्मिलित किया गया है। बात करें तेलंगाना की, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, लोकसभा सीट है यहाँ से 17 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 7। नेक्स्ट है, कौन सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नल सुनीता। सशस्त्र बल आधार केंद्र दिल्ली कैंट सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा रक्त आधान केंद्र है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक से स्नातक कर्नल सुनीता के पास पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। एएफटीसी के पास ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिनमें स्टेम सेल, क्रायोप्रिजर्वेशन, इम्यून हेमेटोलॉजी एनालाइजर आदि भी शामिल हैं। और ये हैं कर्नल सुनीता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देख लेते हैं ऐसी महिलाओं को जिन्होंने पहली बार किसी पोस्ट को होल्ड किया है इतने बड़े लेवल पे, और जो करंट अफेयर्स के संबंध में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह बनी है दीपिका मिश्रा। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू जी को पहली महिला आदिवासी या जनजातीय राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं सुरेखा यादव जी। तो इन प्रथम स्थान पर रहने वाली महिलाओं को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अब हमारा इतिहास बदल रहा है। अब महिलाएं भी बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं हर क्षेत्र में, इसलिए ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो ये कौन थी, सबसे पहले बनी थी फातिमा बीबी। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाई कोर्ट की बनने वाली पहली महिला जज कौन थी और किस हाई कोर्ट की जज बनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी का 96 साल की उम्र में कोल्लम में निधन हो गया। वह देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी रही थीं। उन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था और 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बनी थीं। 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त पहली महिला जज बनकर इन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रचा था और ये हैं जस्टिस फातिमा बीबी जी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सेफ्टी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा को के लिए काफ़ी ज़्यादा जो जागरूक सरकार है वो उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है और इसी के संबंध में इसने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर के 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकास स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी का फैसला किया है। इसके साथ ही शहर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपी सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 31। आज का आखिरी सवाल है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गौतम गंभीर को। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। केकेआर के पूर्व कप्तान गंभीर मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित के साथ मिलकर काम करेंगे। गंभीर 2011 से 17 तक केकेआर के सदस्य थे और उन्होंने टीम को 2012 और 14 में खिताब भी दिलाया था। साथ ही उनकी टीम 2014 में चैंपियंस लीग टी20 में उपविजेता भी रही थी। और ये है फेमस बल्लेबाज गौतम गंभीर, जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख रहे हैं। तो इन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, आप सभी पहचान ही रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ये मुझे उम्मीद है। तो अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान समय में? किरण रिजिजू। औषधि महानियंत्रक कौन बनाए गए हैं? राजीव सिंह रघुवंशी। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सूर्यकांत पांडा। सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बन गई हैं रश्मि शुक्ला जी। तो इन अपॉइंटमेंट्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फिक्की के नए अध्यक्ष को भी पूछा जा सकता है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देख लेते हैं 24 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। किस राज्य के किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर के। किसको साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को। किसने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मोहम्मद मुइज्जू। किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? पंकज अडवाणी ने। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। टाटा स्टील कोलकाता 25 केएस के लिए बने कौन अंतर्राष्ट्रीय राजदूत हैं? कॉलिन जैक्सन। किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है? मैक्स वेस्टैपन ने। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहां आयोजित किया गया है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? विनय एम टोनसे ने। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? एकता कपूर। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। किस राज्य के किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।